शास्त्र, संत और महात्मा सब एक स्वर में कहते हैं, नाम जपो नाम। नाम की इतनी महिमा सुनने पर भी आपके और मेरे हृदय में न जाने क्यों संशय व्याप्त है, क्यों शंकाएं हैं, क्यों नाम पर आप और मैं आज तक विश्वास नहीं कर पाए। पूज्य भाई जी ने एक साधक के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत में आया है, जो मनुष्य मोक्ष के खुले दरवाजे के सामने मनुष्य देह को पाकर भी अबोध पक्षियों की भांति घर में आसक्त हो रहे हैं, उन्हें बहुत ऊपर चढ़कर भी गिरा हुआ मानना चाहिए। कहने का तात्पर्य, आपकी और मेरी उद्धार की गारंटी तो भगवान ने आपको और मुझ पर कृपा कर ये शरीर देकर कर दी। पूज्य भाई जी का कथन है कि इसे पाकर तो जीवन को सफल बनाने के लिए साधक को मन लगे ना लगे, जीव को, मनुष्य को, व्यक्ति को नित्य निरंतर राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारना चाहिए। ये प्रश्न ही नहीं है कि मन लगे कि नहीं, बात केवल इतनी है कि हठ पूर्वक जिह्वा को नाम के उच्चारण में लगाया जाए। पूज्य भाई जी कहते हैं कि गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक संवारा, सो परत्र दुख पाए ही सिर धुनि धुनि पछताही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। हम आप भी तो यही कर रहे हैं कि साधन आपको और मुझे ये शरीर रूपी में परमात्मा ने प्रदान कर दिया, जिसको पाकर आप और मैं यदि नाम की रटना लगाएं तो अपने लोक को ही नहीं परलोक को भी संवार सकते हैं। अन्यथा यदि एक बार मौका चला गया तो फिर केवल सिर पर हाथ घुमाते रहेंगे। आप और मैं अपने जीवन में काल को, कर्म को, ईश्वर को मिथ्या दोष लगाते रहेंगे कि इस कारण हुआ, इस कारण हुआ, इस कारण हुआ। अपनी गलती दोष को ना देखने के कारण आप और मैं नित्य गिरते जा रहे हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं, अतएव हम लोगों को मन लगाकर दृढ़ता से त्वरा के साथ भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। मनुष्य जीवन का परम और चरम पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति ही है। जीवन की अमूल्य घड़ियां बीती जा रही हैं। जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक कुछ कर लीजिए। जब शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, मन व्याधियों के कारण विचलित हो जाएगा, उस समय भजन सहज नहीं हो सकेगा। अभी चेतिए, अपने जीवन का अधिक से अधिक समय मन भगवान के मंगलमय भजन में लगाइए, तभी मानव जीवन की सार्थकता है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजे ही रघुबीरा। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिससे राघवेंद्र सरकार के नाम का कीर्तन किया जाता है। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, सोही सर्वज्ञ गुणी सोही ज्ञाता, सोही महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोही कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता, नीति निपुण सोही परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नेक ते ही जाना, सोही कवि कोविद सोही रणधीरा, सो चल छाड़ी भज ही रघुबीरा। दो बातें यहाँ गोस्वामी जी ने कही। भाई जी कहते हैं कि सारे गुणों की, धर्म की, कुल की, विद्या की, ज्ञान की, नीति की, बुद्धिमता की, पांडित्य की, चतुराई की, विज्ञान की और मानवता की एकमात्र सफलता भजन में है। सबका सार केवल और केवल राम जी का भजन है। और भजन कैसे करना है? जो छल छाड़ भजे ही रघुवीरा, उसी को रघुनाथ जी की प्राप्ति होती है। रघुनाथ उसी को मिलते हैं जो छल को छोड़ देता है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि स्वयं रघुनाथ जी का वचन है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बाबा के कहे अनुसार यदि आप और मैं नाम रटें तो जीवन सार्थक हो सकता है। पूज्य भाई जी आगे लिखते हैं कि बारी मथे बरु होए घृत, सिकता तेतर बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए केवल और केवल हरि नाम ही, केवल और केवल प्रभु का गुणगान ही पूज्य भाई जी कहते हैं और बारंबार कहते हैं कि इस जिह्वा को काम लगाइए। मन लगे ना लगे आप रटना आरंभ कीजिए। भगवान के नाम का प्रताप ये होगा कि मन लगने लगेगा, स्वतः मन की मलिनताएं दूर होगी, आपका और मेरा उद्धार होगा। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, सब संशयों का त्याग कर, मन में विश्वास को धारण कर, प्रीति को धारण कर, भगवान के नाम को श्रद्धा से, विश्वास से, प्रीति से अधिका अधिक रटिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।